सेंसस मतलब जनगणना। अगर सेंसस की बात करें तो लोगों को काउंट करना, वो भी उनके सोशल और इकोनॉमिक लाइफ की जानकारी के साथ, जो हर 10 साल में होता है, इसे सेंसस बोला जाता है। ये कौन करवाता है? तो देखिए 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेंसस एक्ट 1948 को पास किया, जिसके तहत 1949 से रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इसे कंडक्ट करवाते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। लेकिन इससे पहले टेम्परेरी बेसिस पर, मतलब एडहॉक बेसिस पर सेंसस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तैयार किया जाता था, ताकि सेंसस करवाया जा सके। हमें सेंसस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो देखिए देश की जनसंख्या बदलती जा रही है और लोगों के लिए सरकार अलग अलग नीतियाँ बनाती है, और ये सब नीतियाँ सेंसस के आधार पर ही बनती हैं, इसलिए सेंसस ज़रूरी होता है। सेंसस का एंशियंट और मीडिएवल हिस्ट्री में क्या रोल है? तो देखिए हमारा जो पुराना वेद, मतलब ऋग्वेद की मैं बात कर रहा हूँ, इससे हमें पता चलता है कि उस समय मतलब 800 से 600 बीसी की हम बात कर रहे हैं, किसी तरह का पॉपुलेशन काउंट जो है वो किया जाता था। और 300 बीसी में कौटिल्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र जो थे, उसमें ये बात लिखी हुई थी कि उस समय डाटा कलेक्ट किया जाता था ताकि राज्य की नीतियां बनाकर टैक्स वसूल सकें। इसमें कई मेथड्स लिखे थे कि किस तरीके से पॉपुलेशन को काउंट करना है और उनके आर्थिक और कृषि स्थिति को हम कैसे जान सकते हैं। अब आते हैं मीडिएवल टाइम की अगर हम बात करें, यहाँ पर यानी अकबर के शासनकाल में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट हुआ करती थी जिसका नाम था आईने अकबरी, ठीक है, जिसमें एक कॉम्प्रहेंसिव डाटा जो है ना वो हमें मिला है, जिससे हमें लोगों की पॉपुलेशन, वेल्थ, इन सभी चीज़ को काउंट करके जो है वहाँ पर लिखा गया है। अगर बात करें मॉडर्न टाइम की, तो पहला जो सेंसस है वो 1930 में हेनरी वॉटलर ने डक्का, मतलब आज का जो ढाका है, जिसे हम ढाका बोलते हैं, जो बांग्लादेश में है, वहाँ पर करवाया था। इस सेंसस में पॉपुलेशन काउंट के साथ उनका सेक्स, एज, बेसिक सुविधाएं उनके पास कैसी हैं, ये सारी जानकारियां जो है वो इकट्ठी की गई थी। जो सेकंड टाइम जो सेंसस हुआ था 1836 से 1837 में फोर्ट सेंट जॉर्ज ने करवाया था। अब यहाँ पर दो तरीके के सेंसस होते हैं, पहला है नॉन सिंक्रोनाइज और दूसरा है सिंक्रोनाइज। यहाँ पर नॉन सिंक्रोनाइज में क्या होता है कि यहाँ पर कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में ही कंडक्ट किया जाता है, अलग अलग पार्ट्स में, भारत के कहीं ढाका में किया, कहीं कश्मीर में किया, इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में जो है ये कंडक्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं नॉन सिंक्रोनाइज। भारत में नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस जो है 1865 से 1872 तक चला। 1872 में देश के अलग अलग भागों में सेंसस हुआ और सभी को कंबाइन करके उस समय पर एक कंबाइंड डाटा जो है वो तैयार किया गया, जिसे पैन भारत की पहली सेंसस जो है वो माना गया। मतलब सभी को इकट्ठा कर लिया इन्होंने और उसको बोल दिया कि ये भारत का पहला, पूरे भारत का पहला सेंसस जो है ये किया गया था, जो वाइसराय लॉर्ड मायो ने करवाया था। अगर सिंक्रोनाइज सेंसस की अगर हम बात करें तो इसमें पूरे भारत का सेंसस होता है, वो भी एक ही समय में। पहला सिंक्रोनाइज सेंसस जो है 1881 में WC प्लॉडॉन ने करवाया था, जो सेंसस कमिश्नर हुआ करते थे। इसमें डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक और सोशल करैक्टरिस्टिक को भी जो है पूरी तरह से कवर किया गया है, लेकिन इसमें कश्मीर का डाटा जो है ना वो नहीं लिया गया था। और 1881 से लगातार हर 10 सालों में सेंसस को कंडक्ट करवाया जाता है। ये जो सेंसस इंडिया एक्ट 1948 है, ये लीगल फ्रेमवर्क देता है कि सेंसस कंडक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई टाइम और पीरियड नहीं दिया गया कि कितने समय में ये होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 में सेंसस के बारे में लिखा गया है कि सेंसस होना चाहिए, लेकिन ये नहीं लिखा कि ये 10 सालों में करवाना कंपलसरी है। ये हर 10 साल में जो है हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो 10 सालों के एक टाइम पीरियड में इसको जो है कंडक्ट करवाती है, इसलिए हम लोग भी वैसे ही कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जो सेंसस को 5-5 सालों में कंडक्ट करवाती हैं। हमारा जो लास्ट सेंसस है वो 2011 में हुआ था, जो 1872 के बाद यानी 1881 को अगर हम पहला माने तो 2011 वाला जो सेंसस है वो 15वां सेंसस है अभी तक का, ठीक है। और आज़ादी के बाद मतलब 1947 के बाद की अगर हम बात करें तो 2011 वाला जो सेंसस है वो 7th सेंसस है। अगर 1872 के बाद की अगर हम बात करें, मतलब 1881 से अगर हम बात करें तो 15वां सेंसस है, और 7वां सेंसस है आज़ादी के बाद का 2011 वाले सेंसस की अगर मैं बात करूं तो। अब अगर इसके सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो ये हमें सही डाटा देता है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिमार्केशन
मतलब बाउंड्री बनाने में मदद करता है, ताकि गवर्नमेंट बॉडी जो है सही से काम कर सके। वहाँ पर SC ST रिजर्व सीट करनी है या नहीं करनी है, क्या वहाँ पर SC लोग ज़्यादा हैं या नहीं हैं, इससे हमें पता चलता है। ठीक है, बिजनेस के लिए कौन सी जगह सही रहेगी, कहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, ये सारी चीज़ें हमें सेंसस से पता चलती हैं। इससे हमारे फाइनेंस कमीशन को भी मदद मिलती है कि जनसंख्या के आधार पर किस राज्य को कितना पैसा देना चाहिए। अब अगर सेंसस डिले हो जाए तो क्या होता है उससे, ठीक है, सेंसस डिले हो रहा है उससे क्या क्या फ़र्क पड़ते हैं। इससे पॉलिसी बनाने में सरकारों को दिक्कत आती है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता। मान लो कहीं पे SC कास्ट के लोगों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन सेंसस नहीं होने से ये वहाँ रिजर्व सीट नहीं आ रही है, क्योंकि सेंसस हुआ ही नहीं। पुराने डाटा के हिसाब से SC जनसंख्या जो है वो कम शो कर रही है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो सही से नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट स्कीम की अगर हम बात करें, जैसे PDS स्कीम, PDS सिस्टम जो है वो सही से लागू नहीं कर पाती है गवर्नमेंट। माइग्रेशन डाटा, मतलब बाहर से कितने लोग आकर हमारे शहर में या हमारे राज्य में रह रहे हैं, ये भी हमें सही से नहीं पता चल पाता। अब बात करते हैं सेंसस 2011 की। मार्च 2011 में भारत की पॉपुलेशन 1210 मिलियन हुई, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.5% है, और इंडिया की लैंड 2.4% कंट्रीब्यूट करती है पूरे वर्ल्ड के टोटल एरिया में, वर्ल्ड की लैंड के टोटल एरिया में। अब यहाँ पर कुछ डाटा की अगर बात कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले अगर डेंसिटी की बात करें, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग जो हैं वो वहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर 2001 में 325 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते थे, जो 2011 में बढ़कर 382 हो गए। और बिहार राज्य सबसे टॉप पर रहा, जहां 1106 लोग थे, और इसके बाद में बंगाल का नाम आता है। और अगर यूनियन टेरिटरी यानी UT की अगर बात करें तो दिल्ली सबसे टॉप पर था, जहां 11,320 लोग जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते थे। मतलब मोस्ट डेंसिली सिटी जो है, अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो वो है दिल्ली, और इसके बाद आता है चंडीगढ़। अगर मिनिमम डेंसिली पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे कम डेंसिली पॉपुलेशन है। और UT की बात करें तो अंडमान निकोबार एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां पे मिनिमम डेंसिली पॉपुलेशन है। अगर बात करें 2011 सेंसस की रूरल और अर्बन पॉपुलेशन की, तो गोवा एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा शहरी आबादी का राज्य है। यहाँ लगभग 62% अर्बन पॉपुलेशन है, और रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है। अब बात करें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट, यानी उत्तर प्रदेश है। उसके बाद महाराष्ट्र का नाम आता है, देन बिहार का नाम आता है, लेकिन सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट सिक्किम है। अब बात करते हैं UT, मतलब यूनियन टेरिटरी को अगर देखें तो सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो UT है, मतलब यूनियन टेरिटरी, वो है लक्षद्वीप। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। सेक्स रेशो की अगर बात करें तो 2011 में प्रति 1000 मेल्स पर 943 वुमेन्स जो हैं वो थी, ये रेशो है। सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट सेक्स रेशो वाला जो राज्य है, स्टेट है, वो है केरला, और लोएस्ट सेक्स रेशो वाला जो स्टेट है वो है हरियाणा। बात करें लिटरेसी की तो भारत में 74% जनसंख्या पढ़ी लिखी है, जिसमें 82.14% जो हैं वो पुरुष हैं और 65.46% महिलाएं हैं। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला जो राज्य है वो है केरला, और लोएस्ट लिटरेसी वाला राज्य बिहार है। ये सारा डाटा 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स जो है वो बता देता हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत की रूरल पॉपुलेशन 68.84% है। 2011 सेंसस में 640 डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए थे। 2011 सेंसस के हिसाब से लिटरेसी रेट 74.04% है, जिसमें 65.46% महिलाएं हैं और 82.14% पुरुष हैं। सबसे दूषित शहर जो है वो मुंबई है। नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन को कौन हेड करता है? तो वो करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। कौन से 3 राज्य ऐसे हैं जहां सेक्स रेशियो जो है वो बहुत तेजी से डाउन हुआ है, बहुत तेजी से गिरा है? तो वो हैं जम्मू कश्मीर, बिहार और गुजरात। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू, धन्यवाद।